हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं वेद। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट के मामले में रुचि रखते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो आइडिया था वो मुझे राघव चड्ढा जी का एक स्पीच है राज्यसभा में जो रिसेंटली उन्होंने दिया, उससे मिला। तो जो जिस बारे में वो बात कर रहे थे वो एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे जो लोग रियल एस्टेट में करते हैं। फिलहाल जो भी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। REIT एक व्यवस्था है जिसके थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि जिस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात राघव जी कर रहे थे वो था टोकनाइजेशन मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि इतना अभी पॉपुलर नहीं है इंडिया में। हालांकि ग्लोबली बहुत सारे जगहों पर ये ट्रेंड में रहता है, अभी भी है, मगर भारत में चूंकि सरकार ने इसको अभी रिकग्नाइज नहीं किया है तो अभी उसमें उतना लोगों की रुचि नहीं है, लोगों का उतनी जानकारी भी इसके विषय में अभी नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी उस दिन राघव जी ने बताया उसको थोड़ा सिंपलर वे में आपको समझाने की कोशिश करूं। तो बात करते हैं टोकनाइजेशन मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की। तो ये एक ऐसा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहां पर आप कोई भी अमाउंट, कोई भी पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी प्रॉपर्टी में, तो उसके बिहाफ पर आपको एक छोटे छोटे टोकन्स जो है वो एलोकेट किए जाते हैं और उतने अमाउंट की हिस्सेदारी आप प्रॉपर्टी में डायरेक्टली ले लेते हैं। बात करें कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो ये जैसे आप अभी डीमेट से शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं, सिमिलरली वैसे ही आप अपने एक प्लेटफॉर्म से, एक ऐप से, हालांकि अभी भारत में अवेलेबल नहीं है, जब ये होगा तो एक ऐसे ही व्यवस्था से ये काम करता है जहां पर आप घर बैठे मोबाइल से या फिर वेबसाइट से एक ऑर्डर प्लेस करके अपना डिजायर्ड अमाउंट, जो भी अमाउंट होगा वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बदले में आपको उस प्रॉपर्टी के टोकन्स मिल जाएंगे। और यहाँ मैं बता दूं कि जब वो जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अमाउंट कितना भी छोटा हो सकता है, कोई मिनिमम उस पर लिमिटेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 रुपये पे इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी में, तो 5,000 रुपये के अमाउंट का जो टोकन होगा वो आपको एलोकेट कर दिया जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो साथ साथ आपके प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। लेट्स अज्यूम कि आपको 10 टोकन मिले हैं, तो जब आप उस प्रॉपर्टी के टोकन्स को बेचना चाहते हैं, जब प्रॉपर्टी की वैल्यू एक अच्छे खासे लेवल पे जा पहुंची है, मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, तो जो भी आप अमाउंट बेचेंगे वो आप डायरेक्टली सेल करके उस पैसे को अपने अकाउंट में ले सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। अभी फिलहाल में भारत में जो व्यवस्था चालू है वो REIT एक ट्रस्ट है, जैसा मैं पहले बताया था, जिसका अगर फुल नेम की बात करें तो दैट इज रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। वो सिमिलर टू म्यूचुअल फंड जैसा ही काम करती है, जहां पर अगर आप कुछ पैसे लगाते हैं, लेट से 40,000 50,000 जो भी, तो वो आप डायरेक्टली उसकी हिस्सेदारी नहीं खरीद रहे उस प्रॉपर्टी में, बल्कि वो पूरे के पूरे पैसे आप उस ट्रस्ट को दे दे रहे हैं, उस कंपनी को दे दे रहे हैं, जो कि आपके बिहाफ पे फर्दर उन पैसों को री इन्वेस्ट करेगी प्रॉपर्टीज में, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज में। तो ऐसे में उस पूरे प्रॉपर्टी अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी आपको नहीं मिल रही। जबकि टोकनाइजेशन मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में आप कोई भी अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें प्रॉपर्टी की आप हिस्सेदारी ले सकते हैं, या आपको एलोकेट होता है बाय डिफॉल्ट, बाय द नेचर ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट प्लान। बात करें फर्दर इसके रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स की, तो फिलहाल भारत में ये अभी रेगुलराइज नहीं है, जैसा मैं पहले भी बताया। अगर ये कभी आगे भारत सरकार इस पर अपना ध्यान देती है और अगर इसको कंसिडर करती है तो मोस्टली ये सेबी के गाइडलाइन के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। और ये काम कैसे करता है, ये कितना सुरक्षित है, बात करें तो ये पूरे के पूरे जो ट्रांजेक्शन है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी सेफ माना जाता है इस तरह के ट्रांजेक्शन्स के लिए। आपको पता होगा कि आपने देखा होगा कि एक देश से दूसरे देश पैसे आप भेजते हैं जो इंस्टेंटली मनी ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर आप देखें तो बहुत सारा रिस्क रहता है, खतरा रहता है इन टाइप के ट्रांजेक्शन्स में। इन ट्रांजेक्शन्स को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, जहां पर एंड टू एंड ट्रांजेक्शन्स आपके इनक्रिप्टेड रहते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी आपके ट्रांजेक्शन्स के बारे में जानकारी नहीं ले सकता। ये बहुत ही सुरक्षित और सेफ वे माना जाता है ग्लोबली। पूरी दुनिया में बात करें तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपनाया है। भारत में भी मेजरली बात करें तो बड़े बैंक से बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इसको अडॉप्ट किए हुए हैं। तो ये पूरा जो ट्रांजेक्शन है टोकनाइजेशन मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट का, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। तो आपको इसमें डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती कि मैंने जो ट्रांजेक्शन किया है वो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर देख सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने ट्रांजेक्शन की जानकारी पूरी की पूरी जब चाहे एक क्लिक पे आप देख सकते हैं। और
इसके बारे में अगर आपको मान लीजिए कोई एक्शन लेना हो, कुछ फर्दर इंक्वायरी करनी हो, तो वो भी काफ़ी सिंपल वे में घर बैठे ही संभव हो जाता है। इसको थोड़ा-सा अगर मैं और अगर कंपेयर करूँ कि REIT से, तो REIT में अगर आपको जो इन्वेस्टमेंट आपने किया वो सेल करना होगा तो एक्सचेंजेस के माध्यम से करना होता है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस मार्केट में इंडिया में भी हैं, NSE, BSE या और भी प्लेटफॉर्म्स, उनके थ्रू एक्सचेंज के माध्यम से आपको लिक्विडेट करना होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत लेंदी प्रोसेस है और ये पूरा का पूरा एक अच्छा खासा समय भी लेता है, क्योंकि ये नॉर्मल शेयर्स की ट्रेडिंग से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ओवरऑल ये जो इन्वेस्टमेंट है, टोकनाइजेशन मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट में जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब भी भारत में आएगा तो उम्मीद करता हूँ कि लोग जो भी इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया एक प्लेटफॉर्म होगा इन्वेस्ट करने का, काफ़ी सेफ होगा, सबसे बड़ी बात काफ़ी फास्ट होगा। अभी जो व्यवस्था है वो उतना फास्ट नहीं है और इसमें आपकी हिस्सेदारी के इश्यूज भी हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ओवरऑल फिलहाल अभी हमें वेट करना होगा, क्योंकि इंडिया में अभी ये एक रेगुलराइज्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट अभी इसको एज अ पायलट स्टार्ट करके चेक कर रही है कि इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये कितना सुलभ और सरल होगा लोगों को इन्वेस्ट करने देने का, इस मोड टोकनाइजेशन मोड के थ्रू इन्वेस्ट करवाने का। तब तक के लिए जो भी लोग इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, REIT, जैसे मैंने पहले बताया था, और इस मोड में इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें शायद थोड़ा भी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस, कोई कंसर्न्स या कोई फर्दर जानकारी अगर आपको जाननी हो इन डिटेल, तो भी आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों के जवाब देने का। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।